वेलकम टू स्वॉर्ड सेंसे। आज फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स के चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में ही एक स्नेक को दिखाया जाता है जिसको कैंग पकड़ लेता है। यार ये फाइट कब चालू होगी? मुझे तो भूख भी लग रही है। कैसा फेस्टिवल है जिसमें खाना भी नहीं खिलाया जाता पहले? वैसे क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? तुम जहरीले तो नहीं लगते। तभी कैंग को पीछे से दो लोग उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये आदमी पागल है क्या? इतनी खतरनाक जगह पर ये आराम से कैसे बैठा है? वैसे ये एक आसान शिकार हो सकता है, तो क्या इस पे हमला कर दें? नहीं, इस समय हमें उस बंदे पे ध्यान देना चाहिए। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे सेंसेस मुझे उससे दूर रहने का इशारा कर रहे हैं। तभी एक रेड फ्लेयर गन हवा में उड़ती है और वो दोनों अटैकर्स उस बंदे पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा उन दोनों पर हवा में ही पंचेस की बौछार कर देता है। आखिर कैसे? इसकी स्पीड! तभी वो बंदा एक जैब उसके फेस पर मारता है, दूसरा फिर तीसरा और पंचेस की बौछार कर देता है जब तक वो मर नहीं जाता। और वहीं उसका साथी रेंगते हुए धीरे धीरे वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसके पीछे आके बोलता है, मैं यहाँ कोरिया में इसलिए आया था ताकि मुझे यहाँ अंडरवर्ल्ड बॉसेस मिलेंगे, पर यहाँ तो सिर्फ गली के कचरे भरे पड़े हैं। अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ ताइजिन ग्रुप का चेयरमैन मैं ही बनूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ। लेकिन वो बंदा एक पंच से उसको जमीन में गाड़ देता है, उसे जान से मार देता है और अचानक से एक भयानक हंसी हंसने लगता है। यही तो मुझे चाहिए था, शोहरत, पैसा, इवन मर्डर। क्या कमाल का फेस्टिवल है ये। तुम्हें नहीं लगता ये फेस्टिवल दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस बंदे का नाम जो होता है, जो कि एक नेशनल बॉक्सर चैंपियन है जिसके ऊपर 12 मर्डर चल रहे हैं। तभी कैंग उन दोनों प्लेयर्स की डेड बॉडीज को देखता है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। और कैंग और जो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो कैंग के अटैक्स को डॉज करता है और साइड स्टेप से एक हैवी पंच कैंग पर कर देता है। तभी कैंग एक अंडरबेली पंच जो पे करता है, लेकिन जो उसे ब्लॉक तो कर लेता है, पर वो 25 मीटर तक घसीटता चला जाता है। इसकी ब्लॉकिंग स्पीड। तुम एक बॉक्सर हो ना? आखिर तुम्हारे जैसा एथलीट इस फेस्टिवल में क्या कर रहा है? यहाँ पर तुम जैसों का कोई काम नहीं है। कम ऑन, रील फाइटिंग में मजा ही नहीं आता। वहां पर मुझे कोई मारने ही नहीं देता। ये एक हाईली स्किल्ड बंदा है। एक पल के लिए मुझे लगा इसने मुझे क्रिटिकल डैमेज दे ही दिया। ये लॉन्ग हेयर छपरी साला एक अंडरबेली पंच खाने के बावजूद उसने काउंटर अटैक ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि मैंने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन मेरे आर्म्स तक नम हो गए हैं। क्या ये हैवी वेट है? नहीं, सुपर हैवी वेट। पर एक बात तो पक्की है, इसमें दम तो है। साले में फुर्ती तो है। और जो आगे कहता है, पर एक ऐसा बंदा जो सिर्फ ताकत पे डिपेंड हो, उसे मारने में मजा तो काफी आएगा। और जो एक फ्लैश टैप से कैंग के पास आ जाता है और जैब्स की बौछारें कर देता है। आखिर कब तक ब्लॉक करेगा? कोई तो तेरी लिमिट होगी। तभी एक पंच कैंग के गार्ड को तोड़ देता है। क्या इसने अपना गार्ड जानबूझ के डाउन किया था? तभी हमें दिखाया जाता है कैंग ने अपना गार्ड जानबूझ के डाउन किया था ताकि वो अपने पैर के नीचे के पत्थर को किक से हिट करके जॉ पर हिट कर सके। हालांकि कैंग इसके बावजूद 3 मुक्के जॉ के जबड़े, चिन और चेस्ट पर जड़ देता। बॉक्सिंग में हमें एक चीज सिखाई थी कि कभी भी पंच खाते टाइम अपनी आंखें बंद मत होने देता। तो यही बॉक्सिंग है। तभी जो कैंग पर एक पंच करता है, मगर कैंग एक पंच से जो की नकल्स बोन्स को ही तोड़ देता है और बाद में उसकी एल्बो बोन को भी तोड़ देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। जो को याद आता है कि उसने भी हार मानने वाले को जाने नहीं दिया था। बचाओ, रेफरी ये मुझे मारना चाहता है। मैं हार मानता हूँ, कोई तो उसे रोक। ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है जहाँ पे तुझे रेफरी तुझे बचाएगा। ये अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर हारने का मतलब मौत है। वो कैंग एक पावरफुल पंच जो के स्टोमक पर हिट करता है। चला जा यहाँ से। ये जगह तुम जैसे कायरों के लिए नहीं बनी। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जो मरने से नहीं डरते।